इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो स्कूल बसेस दिखाई देते हैं। उन बसेस में फीमेल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम मित्सुको है, जो कि अपनी डायरी में पोयम लिख रही होती है। मित्सुको की यह आदत थी कि वह हर वक्त पोयम लिखते रहती थी और इसलिए इसके दोस्त इस पर ताना मारते हैं, क्या हर वक्त तुम कुछ न कुछ लिखते रहती हो, तुम्हें हमारे साथ आकर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। लेकिन उसी वक्त तेज हवा का झोंका आता है और इनके आगे वाले बस को काट देता है। ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही इनकी बस का हाल भी वैसा ही होता है और तेज हवा का झोंका इनकी बस को भी काट देता है। इनकी बस दो हिस्सों में कट जाती है। मित्सुको जब अपना पेन उठाकर ऊपर उठती है तो वो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी, इसलिए मित्सुको बच जाती है। यह सब देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है और बस से बाहर निकलकर दूर भागने लगती है। वो तेज हवा का झोंका मित्सुको का पीछा करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है और तेजी से भागने लगती है। भागते हुए उसे अपने सामने चार लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको जल्दी से इन लड़कियों के पास आती है और कहती है तेज हवा का झोंका आ रहा है, तुम लोग झुक जाओ, और एक लड़की को अपने साथ लेकर झुक जाती है। इन तीन लड़कियों को मित्सुको की बात समझ में नहीं आती है। उसी वक्त तेज हवा का झोंका आकर इन तीनों लड़कियों को काट डालती है। इन चारों में से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। उसी वक्त इन दोनों को कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि साइकिल चलाकर इस रास्ते से जा रही होती हैं। ये उन लोगों को बचाने के लिए उनकी तरफ आवाज लगाते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें नहीं बचा पाते और तेज हवा का झोंका उन्हें भी काट देती है। उसी वक्त वो लड़की भी मारी जाती है। इस खौफनाक नजारे को देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है और डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। जंगल में भागते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो अपने बॉडी में लगे खून को साफ करती है। वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लाशें पहले से पड़ी हुई हैं और इन डेड बॉडीज के कटे हुए हिस्से इधर उधर पड़े हुए थे। मित्सुको उनमें से एक लड़की की ड्रेस उठाकर पहन लेती है और अपनी हालत को बेहतर करके आगे बढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको चलते हुए एक स्कूल में पहुंच चुकी है और उस स्कूल में बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मित्सुको के कपड़े उनके यूनिफॉर्म से अलग थे। उसी वक्त एक लड़की मित्सुको के पास आती है और वो लड़की कहती है कि मित्सुको तुम कैसी हो। वो लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी। मित्सुको उसे शॉक होकर देखती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इस सीन को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि मित्सुको की फ्रेंड और मित्सुको आपस में प्यार करते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त तेज हवा का झोंका फिर से आता है और मित्सुको डर से भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। मित्सुको को इतना डरा हुआ देखकर उसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मित्सुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब मित्सुको उसे बताती है तेज हवा का झोंका सभी को काट देती है और वो तेज हवा का झोंका सभी को मार देगी। मित्सुको अपने दोस्त से कहती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मित्सुको की बातों को सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और खिड़की के बाहर उसका हाथ निकालकर कहती है देखो यह सिर्फ हवा का झोंका है और कुछ भी नहीं है। इस हवा को महसूस करके मित्सुको थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और अब मित्सुको सोचती है कि शायद यह मेरा ख्वाब रहा होगा। इसके बाद मित्सुको और उसकी दोस्त अपने दो दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। जब ये लोग क्लास बंक करके जाने वाले होते हैं तभी इनकी टीचर वहां आ जाती है और इन लोगों को देख लेती है, लेकिन ये लोग तेजी से भाग जाते हैं। ये लोग भागते हुए जंगल में तालाब के किनारे आ जाते हैं। वहाँ पर मित्सुको की दोस्त इन दोनों लड़कियों को मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती है। उन्हीं में से एक लड़की कहती है हो सकता है यह रियल हो, और वो कहती है कि हो सकता है यह सब मिरर वर्ल्ड में हो रहा हो, क्योंकि मिरर वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा होता है। ये कहते हुए उसकी दोस्त लेक में एक पत्थर फेंकती है और वो कहती है हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। उसी वक्त लेक से एक मगरमच्छ निकलता है और लड़की को खा लेता है। लेकिन फिर वही फ्रेंड वहां आती है और इन लोगों से कहती है जो भी चीजें उस दुनिया में होती हैं वो इस दुनिया में नहीं होती हैं, और जो भी कुछ वो दूसरी दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं होता। इस लड़की को भी दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और इस दुनिया में इसे कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त इन लोगों को लेक के पास एक बिस्तर दिखाई देती है। ये लड़कियां तकिया उठाकर उससे खेलने लगती हैं और एक दूसरे को उससे मारने लगती हैं। वहाँ पर दो लड़कियां इन लोगों को देख रही होती हैं। उनमें से एक लड़की दुल्हन बनी हुई थी। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। मित्सुको की दोस्त उससे कहती है हमें इस दुनिया में कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नहीं हो सकता है। ये लोग जंगल में मस्ती करने के बाद नेक्स्ट क्लास के लिए स्कूल में आ जाते हैं। उसी वक्त मित्सुको को जमीन में एक तकिया दिखाई देता है। वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन उसी वक्त उनकी टीचर पूरे क्लास में फायरिंग स्टार्ट कर देती है। जब वह तकिया उठाकर ऊपर उठती है तब वह देखती है सारी लड़कियां मर चुकी हैं और ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि मित्सुको ने पहले ड्रीम में देखा था। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और गोलियां चलाकर उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंक करने की, और इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी वक्त मित्सुको की दो दोस्त वहां आ जाती है और मित्सुको को बचाकर वहां से ले जाती है, लेकिन मित्सुको की दोनों दोस्त भी मारी जाती है। उन्हें एक दूसरी टीचर शूट कर देती है। अब जितने भी लोग स्कूल में जिंदा बचे होते हैं मित्सुको के साथ वो लोग भागने लगते हैं। ये सभी लोग स्कूल के बाहर भाग रहे होते हैं।
जबकि इनकी टीचर्स इन पर लगातार फायरिंग कर रही थी। मित्सुको और कुछ लड़कियां किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती हैं। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, तेज हवा आती है और मित्सुको के पीछे की लड़कियों को काट डालती है और अब मित्सुको की हालत पहले की तरह ही हो चुकी थी। मित्सुको भागते हुए एक ऐसी जगह में आ जाती है जहाँ काफी भीड़ होती है। उसी वक्त वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर वो पुलिस को सब कुछ बताती है। फीमेल पुलिस इसकी बातों को सुनकर इस पर यकीन नहीं करती है और वो कहती है तुम्हारी ड्रेस स्टूडेंट की तरह नहीं लग रही है और मित्सुको को एक मिरर दिखाती है। जब मित्सुको मिरर देखती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि मिरर में उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है और इसलिए लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि कुछ और नाम से पुकार रहे थे। इस सीन में हमें यह भी बताया जाता है कि मित्सुको की शादी होने वाली है और वो लेडी पुलिस ऑफिसर मित्सुको की शादी के लिए ले जा रही होती है, जबकि आसपास के लोग काफी खुश होते हैं और वो लोग मित्सुको को बधाइयां देते हैं। मित्सुको अब चर्च पहुंच चुकी है। जब वह आगे जाती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पाती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है बिल्कुल चुप रहो क्योंकि हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे शादी का ड्रेस पहनाती है। जब वह अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लड़कियों की बातों को सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड सारी लड़कियों को एक एक करके मारने लगती है। इसके बाद मित्सुको आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए उसके रूम में एक बॉक्स दिखाई देता है। मित्सुको जैसे ही दरवाजे को खोलती है, एक डरावना पिग बाहर आता है। मित्सुको के हाथ में टूटी हुई बोतल होती है। उस बोतल से वह उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसके बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी दो लड़कियां आकर इनका रास्ता रोक लेती हैं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड की इनसे फाइट होती है। अब मित्सुको वहां से भाग चुकी है। भागते हुए जब वह एक जगह रुकती है और मिरर में अपना चेहरा देखती है, तब उसे पता चलता है कि फिर से वह एक दूसरी लड़की बन चुकी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेस चल रही है और मित्सुको भी इस रेस में दौड़ने वाली है। कुछ लड़कियां मित्सुको के पास आकर कहती हैं तुम बहुत अच्छी रेसर हो। इसके बाद मित्सुको भी इन लड़कियों के साथ दौड़ने लगती है। जब वह इन लड़कियों के साथ दौड़ती है तब वह खुद में एनर्जी फील करती है और इस रेस को जीतने की कोशिश करती है। इस रेस में दौड़ते हुए इसे अपनी मरी हुई दोस्त भी दिखाई देती है जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी। इस रेस में इसकी बेस्ट फ्रेंड भी दौड़ रही होती है। भागते हुए ये लोग जब मुड़ते हैं तब ये देखते हैं कि पीछे से वही दो औरत और पिग इनके पीछे आ रहे हैं जिन्होंने इन्हें चर्च में रोका था। रेस में दौड़ते हुए इनकी दोस्त मित्सुको से कहती है तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ। मित्सुको अब एक अलग जगह पहुंच चुकी थी। इस जगह में काफी अंधेरा होता है। वह देखती है कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहन रखी है। उनमें से एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है कि हम सब मरे हुए हैं और अब तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन उसी वक्त फिर से मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाती है और मित्सुको से कहती है तुम इनके जाल में मत फंसना। उसकी दोस्त उसे जोर जोर से मित्सुको मित्सुको कहकर पुकारती है और तब वह अपनी असली रूप में असली दुनिया में वापस आ जाती है। उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथों में लगे वायर को मित्सुको को दिखाती है और कहती है कि तुम इन वायर्स को खींच दो ताकि मैं असली दुनिया में वापस आ सकूं। लेकिन मित्सुको डर रही थी कि कहीं इन वायर्स को खींचने से उसकी दोस्त की जान न चली जाए। मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों से वायर्स को खींचना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने दोस्त के जबरदस्ती कहने पर मित्सुको को उसके वायर्स खींचने पड़ते हैं। मित्सुको इन वायर्स को जोर लगाकर खींचती है। इसी के साथ इसके बेस्ट फ्रेंड के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी वक्त मित्सुको को एक दरवाजा दिखाई देता है। जब वह इस दरवाजे के पार जाती है तब वह देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसे कुछ लड़के देख रहे हैं। उसी वक्त एक लड़का इसके पास आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। उसकी बातों को सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तब वह देखती है एक बूढ़ा आदमी रूम में गेम खेल रहा है। उसकी गेम में मित्सुको को वही कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो कि मित्सुको पहले बन चुकी थी। तब वह बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है इस गेम को मैंने ही बनाया है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया। जब मित्सुको को पता चलता है कि यह एक गेम है तब उसे लगता है कि शायद अब वह अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। वहाँ एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है। वह बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है यह इस गेम की आखिरी सीरीज है, जाओ और इस सीरीज को कंप्लीट कर दो। तब मित्सुको डरते हुए उसके पास जाती है। उसी वक्त मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है। उसकी दोस्त ने उसे कहा था अगर तुम इस दुनिया में ऐसा कुछ कर दो जो कि दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल है तो तुम इस गेम से बाहर आ सकती हो। और तब मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि बस करो हमारे साथ खेलना। इसके बाद वह उस बूढ़े आदमी का छड़ी उठाती है और अपने पेट में घुसा लेती है और यहीं पर मित्सुको की मौत हो जाती है। इस बूढ़े आदमी ने यह कभी नहीं सोचा था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है। अब मित्सुको ने अपनी किस्मत खुद ही बदल दी थी। इसके साथ ही मित्सुको गेम वाली दुनिया में मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में अभी भी जिंदा थी। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सबके सब गेम का पार्ट नहीं थे।
नेक्स्ट सीन में हमें मित्सुको दिखाई देती है जो कि एक बहुत बड़े बर्फीले जगह में सो रही थी। ये दुनिया असली थी और अब मित्सुको बिल्कुल सेफ है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको इसी तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।